नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा सातवाहन वंश। ठीक है, तो सातवाहना डायनेस्टी पे आज हम लोग 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी मगध एम्पायर आया हुआ था। उससे पहले भी आप देखोगे तो हमारा 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद के बाद हमारी मगध एम्पायर आया। मगध एम्पायर के बाद आपको देखने को मिलेगा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद आपको देखने को मिलेगा सुंग की जो डायनेस्टी थी वो देखने मिलेगी। सुंग डायनेस्टी के बाद आपको कण्व डायनेस्टी देखने मिलेगी। और कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, ठीक है, उनको मारकर सातवाहना डायनेस्टी हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अभी हम लोग सातवाहना वंश पे हम लोग यहाँ पे 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सातवाहना राजवंश अ, पे ट्रू नहीं है। ठीक है, फॉल्स है। पहला दे रहा है सातवाहना डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय सिमुका। ठीक है, सिमुका ने सातवाहना राजवंश की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो हमें विवरण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायु पुराण से हमारा कण्व डायनेस्टी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन मत्स्य पुराण से आपको सातवाहना वंश की जानकारी मिलती है। तो मत्स्य पुराण में सिमुका को बोला गया है सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर। तो बिल्कुल ये हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रतिस्थना इन अमरावती वेयर द कैपिटल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। ये भी हमारा सही है। प्रतिस्थना या पैथन दोनों ही हमारा सही है। अमरावती दोनों ही हमारी कैपिटल थी सातवाहना राजवंश का। तीसरा यहाँ बोल रहा है कि जो सातवाहना राजवंश थे वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में रूल किए थे। ये गलत है। एक्चुअली सातवाहना राजवंश को आंध्राज वंश भी बोला जाता है और ये डेक्कन इंडिया, सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में रूल किए थे। तो ये हमारा सी गलत हो गया और यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है। तो वन का वैसे हमारा सी आंसर होगा। चौथा देख लेते हैं, सातवाहना रूलर वेयर आइडेंटिफाइज थ्रू मेट्रोनिम्स। ठीक है, मदर नेम से सातवाहना रूल करते थे। ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहना रूलर के सबसे आ, बोल सकते हो कि आ, सबसे अच्छे किंग माने जाते हैं। तो अपने मदर के नाम से ये अपने नाम रखते थे। ठीक है, सातवाहना रूलर यहाँ पे मदर नेम से चलता था। तो ये भी हमारा सही है। वैसे कौन सा गलत है यहाँ पे? कि सातवाहना रूलर हमारा सेंट्रल इंडिया और नदर इंडिया में न रूल करके डेक्कन इंडिया और हमारा सेंट्रल इंडिया को रूल किए थे। तो वन का हमारा सी आंसर हो गया। ठीक है, वन का हमारा सी हो गया। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सिमुका। ठीक है, तो दो का ये हो जाएगा सिमुका। और इसका जो हमें विवरण मिला है वो मत्स्य पुराण से देखने को मिलता है। तो दो का हमारा ए आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो गथा सप्तसती, ठीक है, गथा सप्तसती या सतसाई जो बुक है, एक इसके कौन सा राइटर है? ठीक है, सत्य साई या गथा सप्तसती, ये इनके राइटर कौन है? देखो, सातवाहना वंश के जो हला राजा थे, ठीक है, हला राजा ने गथा सतपति बुक लिखा हुआ था। और ये प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा था, यानी कि जो बोलने वाले जो नॉर्मल वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो कॉमन पीपल जो भाषा बोलते थे, उस लैंग्वेज में लिखी गई है गथा सप्तपति। और इसीलिए हला, यानी कि राजा हला को कवि वात्सल, ठीक है, कवि वात्सल की उपाधि दी गई थी। तो ये हमारा कथा सप्तपति के सती के जो ऑथर थे वो हला थे। तो तीन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। तीन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन चौथा पूछ रहा है, गथा सप्तपति सातवाहना जो किंग थे हाला, वो किस लैंग्वेज में कंपोज किया था? यानी कि गथा सप्तपति किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो अभी हम लोग देखे थे प्राकृतिक। ठीक है, तो प्राकृतिक जो लैंग्वेज थी उसमें लिखी गई है। चार का हमारा बी आंसर हो जाएगा।
4 का बी हो जाएगा। पांचवा यहाँ पे अगेन इसी पे रिलेटेड, ये हम बहुत बार पूछा गया है इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं कि कौन सा जो टेक्स्ट है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है और ये सातवाहना किंग हलाक द्वारा कंपोज की गई है। तो सतसाई, ठीक है, सतसाई या गथा सप्तपदी दोनों ही हमारा प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है और ये सातवाहना किंग हलाक द्वारा लिखा गया। ठीक है, पाँच का हमारा ये आंसर हो जाएगा, पाँच का ये हो जाएगा। अगेन देखो, कवि वात्सल की उपाधि किस सातवाहन राजा को दिया गया था? तो राजा हला को दिया गया था। छः का हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो राजा हला को दिया गया था। ये जो राजा थे वो सत्रहवें सातवाहन वंश के 17वें राजा थे, राजा हला। तो छः का हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब सातवां यहाँ पे, विच डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर द मौर्य इन सदर्न इंडिया? तो सदर इंडिया में मौर्य डायनेस्टी के बाद कोई पावरफुल जो राजा थे वो थे सातवाहना। ठीक है, ये यूपीपीएससी द्वारा पूछा गया है। सात का हमारा ए आंसर हो जाएगा। सातवाहना राजा, सातवाहन जो वंश के राजा थे वो मोस्ट पावरफुल थे सदर इंडिया में। अब कैपिटल सातवाहना जो वंश की जो कैपिटल थी कहाँ पे थी? तो एक तो अमरावती थी, दूसरा पैथन, या ठीक है पैथन भी थी। तो आठ का वैसे यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, अमरावती। अमरावती सातवाहन वंश का क्या था? कैपिटल था। इसके अलावा आप देखोगे तो विच पुराना कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्राज सातवाहन किंग? जो किस पुराण में सातवाहन राजवंश के जो राजाओं के बारे में एक लंबा लिस्ट प्रोवाइड किया गया है? तो पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। ठीक है, नौ का सी आंसर हो जाएगा। मत्स्य पुराण में सातवाहन जो किंग है उनकी लिस्ट दी गई है। तो नौ का हमारा ये आंसर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पूछ रहा है विच सातवाहना रूलर्स क्लेम टू बी बोथ यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियस? यानी कि कौन सातवाहना रूलर ने क्लेम किया है कि वो दोनों ही है, एक यूनिक ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय के डिस्ट्रॉयर भी है? तो सबसे जो पावरफुल राजा या फेवरेट जो किंग थे सातवाहन वंश का वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। इन्होंने क्लेम किया था। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के 29वें राजा थे और सबसे मोस्ट पावरफुल या फेवरेट राजा थे। 10 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो ये ना दोस्तों, आज हम लोग सातवाहन वंश से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।